करनी आसान हो जाएगी। आपकी जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है। यहां पर आपको सांप काटेगा, नीचे भी आओगे और आपको सीढ़ी भी मिलेगी, ऊपर भी जाओगे। बार बार नीचे गिर सकते हो, बार बार ऊपर जा सकते हो, लेकिन अगर खेलते रहोगे ना तो एक समय ऐसा आता है जब आप पूरी की पूरी गेम क्रॉस कर जाते हो। जिंदगी में खेलते रहो, चलते रहो, मूव करते रहो, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, लगातार, गिरते संभलते एक दिन कामयाबी आपके हाथ में आ जाएगी, और वो भी आपकी मनचाही। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में केवल नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, केवल डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ही आएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे अपनी हॉबीज को परस्यू करते रहिए, चाहे टेलीविजन देखते रहिए, चाहे अपना काम करते रहिए। आपकी मेमोरी, आपकी याद शक्ति कितनी भी बढ़िया हो, इसके ऊपर विश्वास नहीं कीजिए। कभी ना कभी ये आपको धोखा दे जाएगी। आपके पास स्मार्टफोन है, वहां पर कैलेंडर में अलार्म लगा दीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क मिस नहीं होगा, लोगों से बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, लोगों के ऊपर आपका इमेज बहुत बढ़िया जाएगा और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर पाओगे। सफलता और सपने, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो 10 साल का हो, इन दोनों को जोड़ेगा केवल आपका हार्ड वर्क। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। कम्युनिकेशन केवल वर्बल नहीं होती है, केवल वर्ड्स नहीं होते हैं। इसमें 7% केवल शब्द हैं जो आप बोल रहे हो, 58% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, और 35% आपकी टोन ऑफ वॉइस है। आपको लगता है कि केवल शब्द बोल दिए और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं। इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, और आपका थैंक्स कि आपने 7.6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे दे दिए हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी देख लेना, TS मदान। अच्छी किताबें खरीदने की आदत डालिए। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तब भी खरीद लीजिए, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन उनको पढ़ ले। अगर पेरेंट्स और समाज लोगों के फेलियर्स को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो कामयाबी की रेशो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को यह डर नहीं रहेगा कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और लोग बार बार ट्राई करेंगे, बार बार एफर्ट्स करेंगे और एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे। हिंदी में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पंजाबी में जब कोई मर जाता है तो उसे कहते हैं कि पूरा हो गया। ये नहीं कहते कि मर गया या गुजर गया, पूरा हो गया। पूरा हो गया का मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया का मतलब और नहीं सीख सकता। मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा नहीं होना चाहता हूं। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर सेंचुरी लगाता है ना तो उसको सम्मान मिलता है, तालियां मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, और सोशल मीडिया पर विनर हैशटैग के साथ ट्रेंड हो जाता है। और वही क्रिकेटर जब 2 रन पे आउट हो जाता है तो उसे गालियां मिलती हैं और सोशल मीडिया पर लूजर हैशटैग के साथ ट्रेंड होता है। अगर आप लूजर हैशटैग से बचते हैं तो आपको कभी भी विनर हैशटैग नहीं मिल सकता। कुछ मिलने की आशा, कुछ अचीव करने की होप इंसान की उम्र को लंबा करता है। इसलिए अपनी होप्स को, अपनी आशाओं को, अपनी तमन्नाओं को कभी भी मारने की कोशिश मत कीजिए। लो इनकम वाले, यानी ठेला लगाने वाले, मजदूर, कम पढ़े लिखे लोग बहुत बार हाई इनकम में पहुंच जाते हैं, अपर क्लास में पहुंच जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले, छोटे दुकानदार, नौकरी करने वाले या प्रोफेशनल्स, ये कभी भी हाई इनकम में यानी अपर क्लास में नहीं जा पाते। रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि लो इनकम वाले रिस्क ले जाते हैं, उनके पास कुछ भी खोने का
डर नहीं होता जो कि मिडिल क्लास के पास, मिडिल इनकम वालों के पास होता है। वो पूरी उम्र एक सिक्योर्ड गेम खेलते रहते हैं। इसलिए मिडिल क्लास ही पैदा होती है और मिडिल क्लास ही मर जाती है। अगर सोचें कि रिस्क लिया जा सकता है तो रिस्क ले लो। हो सकता है मिडिल क्लास वालों आप भी अपर क्लास में पहुंच जाओ। रात को सोने के समय अगले दिन के पूरे कामों की लिस्ट बना लीजिए और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक तो वो काम जो करने ही पड़ेंगे, जिसके बिना कल गुजारा नहीं है। दूसरी वो लिस्ट जो जरूरी तो हैं लेकिन अगर कल ना किए जाए तो चल सकता है। तीसरी वो लिस्ट जो गैर जरूरी हैं, जिनको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन टाला जा सकता है। और चौथी वो लिस्ट जो करने ही नहीं है, जिनको करने ही नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से 4 डिवाइड करके और काम कीजिए और इसी प्रायोरिटी में काम कीजिए। आपको मजा भी आएगा, काम भी निपटेंगे और आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर पाओगे। अपने देश के लिए एक फौजी अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। क्या उसी देश के लिए हम सिविलियंस टैक्स नहीं दे सकते? जब आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बाद उसे डिलीट कर देता है और आपको नहीं पता लगता कि उसमें क्या था, तो एक टेंशन होती है, एक एंजाइटी होती है, एक चिंता लगती है क्या भेजा होगा। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते? आप भी किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बाद डिलीट तो नहीं करते? भेजने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, कंटेंट्स लिख के पढ़ लीजिए और उसके बाद ही भेजिए ताकि आपको डिलीट ना करना पड़े। अगर आप किसी को यह कह देते हैं कि तू बेकार है, किसी काम का नहीं है, तू कामयाब नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इससे बड़ा पाप आप दुनिया में कोई नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे की जिंदगी की आशाओं को छीनना मतलब उसको मार देना, उसको किल कर देना, उसका मर्डर कर देना। शराब के एडवर्टाइजमेंट में शराब को पीने के बाद मस्ती करते हुए लोग दिखाए जाते हैं। कभी ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आ सकता है जिसमें शराब पीने के बाद उसके नुकसान क्या होते हैं, कैसे बर्बादी होती है? इसीलिए आज का यूथ उस चंगुल में फंस जाता है।